बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ओ लेवल्स का चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स का। लास्ट लेसन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, दुनिया में तमाम वो चीज़ें जो गोश्त से बनी हुई हैं, जितना भी दुनिया में गोश्त है, वो चिकन का है, मटन है या बीफ है, गोश्त की कोई भी किस्म है, वो प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोटीन जो है दालों में भी होता है, पल्सेस में भी होता है, और प्रोटीन एक पॉलीमर है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। और ये तमाम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये एक पॉलीमर्स हैं। और पॉलीमर डेफिनेटली बने हुए होते हैं मोनोमर से, छोटे मॉलिक्यूल से। तो प्रोटीन्स एसेंशियल मॉलिक्यूल हैं जिंदा सेल्स के लिए। हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, न्यूक्लियस में प्रोटीन है, एंजाइम्स प्रोटीन है। तो प्रोटीन से मिलकर ही लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। और प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? वो मिलकर बने हुए हैं अमीनो एसिड से। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक अमीनो एसिड का फार्मूला है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये बेसिकली एसिड है, और एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन और वेरिएबल ग्रुप। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन तमाम में आर ग्रुप जो होता है ये मुख्तलिफ होता है। और अभी तक जिंदा सेल्स में तकरीबन 22 अमीनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के हैं और मिलकर मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। वैसे तकरीबन 170 के करीब अमीनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 20 to 22 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ही मिलकर हमारी हर तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसमें नेल प्रोटीन है, मसल्स हैं, स्किन है, और आपके एंजाइम्स हैं। तो हर अमीनो एसिड का जो फर्क है वो उसके वेरिएबल ग्रुप की वजह से है। और ये वेरिएबल ग्रुप्स में क्या होता है, कोई वेरिएबल ग्रुप जो है वो एसिड है, कोई वेरिएबल ग्रुप जो है वो बेस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन अमीनो एसिड्स की वजह से ही मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये चार अमीनो एसिड्स हैं, A B C D। अगर ये चार अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं तो हो सकता है ये स्किन प्रोटीन हो। और यही चार अमीनो एसिड अगर इस तरह अरेंज हो जाएं तो फिर यकीनन ये कोई और प्रोटीन बनेगी। हो सकता है ये नेल प्रोटीन बन जाए। अमीनो एसिड्स यही हैं, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ तरतीब बदलने से, रीअरेंज होने से हमेशा एक नई प्रोटीन बनेगी। इवन कि एक सिंगल अमीनो एसिड भी अपनी जगह बदल लेता है, सी की जगह डी और डी की जगह सी आ जाता है, तब भी एक नई प्रोटीन बनेगी, एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। तो आप देखिए कि सिंपल एग्जांपल है, हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश के वो 26 हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स ABC को हम आगे पीछे करके अब तक लाखों नहीं करोड़ों नए अल्फाज बना चुके हैं। और ये 22 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स आगे पीछे होकर, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स जब एक लंबी चेन में जुड़ते हैं तब मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनती हैं, या वही सेम अमीनो एसिड भी अगर रीअरेंज हो जाएं, अपनी पोजीशन तब्दील कर लें, तब भी एक नई प्रोटीन बनती है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं खास बॉन्डिंग के थ्रू। और वो बॉन्डिंग जो है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। और जब पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये आपस में जुड़ेंगे तो एक लंबी चेन बनेगी, उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये फर्दर भी मॉडिफाइड होती हैं, इनके फर्दर फोल्डिंग्स बनती हैं जिनको आप ए लेवल्स में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स के हवाले से। तो अभी तो हम सिंपल जो सीधी चेन्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं हमारे सेल्स के अंदर, उन तमाम प्रोटीन्स के बनाने की इंफॉर्मेशन दरअसल हमारे डीएनए में होती है। हमारे डीएनए में हमने पढ़ा है इसको चैप्टर 1 में कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, उस डीएनए के मॉलिक्यूल में जीन्स होते हैं। डीएनए का एक छोटा पीस, एक टुकड़ा जिसमें एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, वो जीन होता है। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल में लाखों प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो दरअसल हर जीन एक खास प्रोटीन बनवा रहा है, और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए, या आप कह सकते हैं कि फोटोकॉपी ऑफ द जीन एमआरएनए की मदद से साइटोप्लाज्म में लाकर ये प्रोटीन बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स हैं ये बनती हैं।
अब ये मैंने कहा कि बहुत से अमीनो एसिड जो हैं ये आपस में जुड़कर जो है वो चेन बनाते हैं। और जुड़ने का मैकेनिज्म क्या है वो ये देखिए कि एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। और नतीजे के तौर पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और ये एक डाई पेप्टाइड चेन बनती है। इसी तरह इनके आगे और पीछे भी मजीद अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को जिसमें दो मोनोमर आपस में मिल रहे हों और मोनोमर मिलें और एक लंबी चेन बनाएं, उस अमल को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा कंडेंसेशन में याद रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और इसी तरह अगर आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये अमीनो एसिड अलग हो जाएं, तो उस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब ये है हाइड्रोलिसिस कि आप वाटर से दें, वाटर लेकर ये दोनों अलग हो जाएंगे। एक और प्रोसेस है प्रोटीन डीनेचुरेशन का। हाई टेम्परेचर, हाई पीएच की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर किसी भी प्रोटीन को गर्म किया जाए बहुत ज़्यादा, उसके पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं और वो चेन टूट जाती है। प्रोटीन का अपना स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, उसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। तो एंजाइम्स जो कि हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, हमने चैप्टर 3 में किया भी है एंजाइम्स को, वो प्रोटीन है, तो वो डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड द पीएच। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आखिर ये प्रोटीन्स फंक्शन क्या करते हैं। तो देखिए, हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोटीन्स जो हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एंजाइम्स प्रोटीन है, और एंजाइम्स को हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, आपके डाइजेशन को, आपके सारे प्रोसेसेस को। इसके अलावा आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी देती हैं, हमारी हिफाजत करती हैं। आपके मसल्स जो बने हुए हैं वो भी बने हुए हैं बिकॉज ऑफ मीट, गोश्त, और वो प्रोटीन है। आपका डीएनए जो है, इस डीएनए में तमाम इंफॉर्मेशन है इस प्रोटीन के बनाने की। आपके मसल्स प्रोटीन है और आपके कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और आपके ब्लड में भी डेफिनेटली बहुत से प्रोटीन्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमारी डाइट जो है उसमें इम्पोर्टेंट सोर्स जो हैं प्रोटीन के, वो मीट है, फिश है, एग है, बीन्स हैं। और अगर हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में ओ लेवल्स में कि राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो आप बता सकते हैं कि इंजाइम्स, डेफिनेटली इंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, ये उनका फंक्शन है। तो इंजाइम खुद प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का भी फंक्शन है। स्ट्रक्चर प्रोटीन में आप केराटिन, जिससे आपके बाल और नाखून बने हुए हैं, मसल्स बने हुए हैं, स्किन बनी हुई है, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का आप जिक्र कर सकते हैं कि ये फंक्शन है उनका प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करती है। हार्मोन्स, इंसुलिन का जो काम है ग्लूकोज को लेवल को कम करना, ये भी एक प्रोटीन का ही काम है। एंटीबॉडीज, दे वर्क अगेंस्ट डिजीजेज, डिफेंस देती हैं, ये भी प्रोटीन है। और आपकी मूवमेंट जो हो रही है मसल्स की वजह से, वो भी प्रोटीन की वजह से है। तो ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये प्रोटीन्स के ही फंक्शन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास जो आखिरी बात है वो ये कि हमने ओवरऑल प्रोटीन को डिस्कस किया कि प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड्स के। और अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के हैं, और 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स जो हैं वो आर ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ हैं। ये आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन से कहा जाता है। और उसके बाद ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। इन चेन्स की फोल्डिंग्स बनती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रोटीन्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमारे एंजाइम्स प्रोटीन है, हमारे मसल्स प्रोटीन है, हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो हमने अभी डिस्कस किया। हमारी डाइट डेफिनेटली प्रोटीन उसमें होना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाएंगे तो हमारी प्रोटीन्स डी नेचर हो सकती हैं। हाई पीएच, एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन में भी प्रोटीन्स डी नेचर हो सकती हैं। तो जनाब, ये हमारी आज की जो बात थी अबाउट प्रोटीन्स। और इसमें मैं आखिरी बात ऐड कर दूं कि प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमारे केमिकल टेस्ट है, उसका नाम है ब्यूरट टेस्ट। ब्यूरट टेस्ट में क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में
एक प्रोटीन सोल्यूशन ले लेते हैं। अब प्रोटीन सोल्यूशन आप अंडे की सफ़ेदी भी ले सकते हैं, वो प्रोटीन है। आप किसी मीट को उबाल कर उसका पानी ले सकते हैं, वो प्रोटीन सोल्यूशन है। उस प्रोटीन सोल्यूशन में आप उतनी ही क्वांटिटी में जितना आपने प्रोटीन सोल्यूशन लिया है आप डालेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे कॉपर सल्फेट के CuSO4 के। अगर तो इसका कलर सोल्यूशन का हो जाए पर्पल, ठीक है ना जी, अगर इसका कलर हो जाए पर्पल, तो फिर हम कहेंगे कि जनाब ये जो हमारे पास आ, हमारे पास सोल्यूशन है ये प्रोटीन कंटेनिंग है। अगर इसका पर्पल कलर ना हो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है प्रोटीन स्ट्रक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स को, जो कि लिपिड है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे बात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।